नमस्कार, स्वागत है सभी 7th क्लास के बच्चों का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। छोटे बच्चे क्लास 7 के धीरे धीरे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे आप लोग। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की ये वीडियो सीरीज। उम्मीद है आप वीडियो सीरीज को पसंद करेंगे और आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आगे बहुत प्यारे बहुत सुंदर वीडियो देखने को मिलेंगे और आप खेल खेल में गणित को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। कक्षा 6 में भी आपने पूर्णांक के बारे में सुना है, सीखा है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है आगे। तो क्लास 7 के नन्हे छोटे प्यारे बच्चे, आज गणित की पहली क्लास में हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आपने क्या क्लास 6 में सीखा। तो जब आप शुरू में स्कूल जाते हैं तो आपको क्या सिखाए जाते हैं? गिनती सिखाए जाते हैं। तो हमारे पास संख्याएं जो होती हैं इनको हम क्लास 7 के लेवल में तीन तराजू में, यहाँ पे तीन भागों में बांटते हैं। देखिए, पहले हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात जो गिनती आपको सिखाई जाती है जब आप स्कूल में जाते हैं, छोटी क्लास में, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में या फर्स्ट में, तो आपको 1 2 3 4 5 सिखाया जाता है। तो ये गिनती आपने सीखे हैं, इनको प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद थोड़ा आपको जब बढ़ते हैं आप तो फिर जीरो का बोध कराया जाता है। तो जीरो के साथ अगर हम शुरू करते हैं तो तब 0 1 2 3 4 इनको हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। और क्लास 6 में जब आप आए तो आपको बोला गया कि कुछ संख्याएं धन होती हैं और कुछ ऋण में भी होते हैं। तो आपको जो हम क्लास 7 में अब डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, वो है पूर्णांक संख्याएं अर्थात जिनमें धन पूर्णांक भी होंगे, ऋण पूर्णांक भी होंगे और साथ में जीरो भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई और एक नया नाम मिल गया पूर्णांकों का, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये इन सबको हमने आगे अपने मैथ्स में सीखना है, इनका प्रयोग करना होता है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पूर्णांक में पहला क्वेश्चन हमारा पूर्णांक में क्या है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कक्षा 6 की। वो है पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण अर्थात संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। 6 में आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा आपको बता रहे हैं ताकि आपकी जो बेस है वो मजबूत रहेगा, आपको गणित सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इस पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये सीधी रेखा हम जिसको संख्या रेखा कहते हैं और फिर हम इस पे क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। निशान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने जीरो से दाहिनी तरफ जो संख्या में धनात्मक है, जैसे यहाँ पे धन 4 को दिखाना तो दिखाया गया है कि धन 4 1 2 3 4 4 हमने दाहिनी तरफ दिखा दिया। लेकिन अगर हमें ऋण की संख्या दिखानी कोई, जैसे ऋण 3 दिखाया तो देखिए जीरो से बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। ठीक है, तो ये आपने किया हुआ है कक्षा 6 में कि जीरो से शून्य से बाईं तरफ जो होंगी वो क्या होंगी, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक होंगे और शून्य से दाहिनी तरफ जो होंगी वो क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे। तो इस तरह से हम संख्या रेखा को हमने दोबारा से क्या कराया, प्रैक्टिस करवाई आपको कि थोड़ा सा सीखें आप कि किस तरह से हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का कक्षा 7 की गणित का जो पहला प्रश्न है वो संख्या रेखा पर ही आधारित है। इस प्रश्न में आप अपनी बुक में देखिए और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रश्न में आपको भारत के छोटे शहरों के जो तापमान है, अलग अलग शहरों के अलग अलग जगहों के वो दिखाए गए हैं। ठीक, बेंगलोर है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर है, लाहौल स्पीति, और आपको बताना है कि इनके तापमान कितने कितने हैं संख्या रेखा पर। जैसे आप कभी कहते हैं कि आप समाचार में पढ़ते हैं कि आज का तापमान इतना रहा, तो कितना डिग्री सेल्सियस कहाँ का है, ये तो ये पहला आपने, ठीक है, तापमान अंकित करने। दूसरा आपने बताना कि सबसे गर्म और ठंडे स्थानों के तापों में कितना अंतर है। तीसरा लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापों में क्या अंतर है। और इसी के साथ आपने बताना है कि शिमला और श्रीनगर का जो ताप का योग है क्या वो शिमला से कम है या क्या वो श्रीनगर से कम है। तो चलिए हम एक एक करके बड़े आराम से इन सवालों को करते हैं आगे। सबसे पहले हम इस संख्या रेखा की सहायता से इन जगहों के जो जगह हमें दिए गए इनके तापमान नोट करते हैं। हम दो कॉलम बनाएंगे,
एक स्थान कौन सा है और दूसरा तापमान कितना है। तो देखिए स्थान कितना है, बेंगलोर। बेंगलोर को देखिए संख्या रेखा पे ये 20 है, 20 के बाद 21, 22, जीरो से दाहिनी तरफ, तो 22 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे ऊटी, बड़े आसानी से आपको दिख रहा है 10, 11, 12, 13, 14। फिर हमने देखा कितना, शिमला, तो शिमला देखिए ठीक 5 डिग्री सेल्सियस पे है। उसके बाद हम देखेंगे श्रीनगर, तो श्रीनगर जीरो से बाईं तरफ है 1 और 2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमारे पास लाहौल स्पीति, हम देखिए जीरो से बाईं तरफ ऋण में जाएंगे, -5, -6, -7, -8, तो ये -8 हो गया। तो पहला पार्ट हमारा हो गया संख्या रेखा पर आधारित सवाल कि इनके तापमान कितने कितने डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरा पार्ट है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के ताप का अंतर। तो देखिए जितना ज्यादा धनात्मक होगा वो सबसे गर्म होगा, तो 22 डिग्री किसका है, बेंगलोर का, तो 22 डिग्री यहाँ से। और सबसे कम किसका है, देखिए -8 डिग्री, माने जीरो से भी कम, -8 सबसे कम, वो कितना है, लाहौल स्पीति का ताप, -8 डिग्री। अब इनका अंतर का मतलब घटाना है ज्यादा से कम वाले को, तो ताप का अंतर क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे लाहौल स्पीति का ताप -8। तो जब हम दो माइनस लगातार हमारे पास होता है, क्लास 6 में हमने सीखा था, तो ये क्या होता है, प्लस का बन जाता है, ये हो जाएगा 22 + 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से दोनों का ताप का अंतर कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो कहता है लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के ताप का अंतर कितना है। तो श्रीनगर का ताप देखिए टेबल से -2 डिग्री सेल्सियस है, और लाहौल स्पीति का ताप कितना है, -8 डिग्री। तो अंतर माना फिर वही घटाएंगे, तो -2 में से -8 करेंगे तो क्या होगा, -2, और ये -8 फिर से प्लस का बन जाएगा जैसा भी किया था। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 डिग्री, क्योंकि प्लस और माइनस का मतलब हमने घटाना है, एक प्लस और एक माइनस जब होता है तब घटाते हैं, और जब दोनों एक जैसे होते हैं तब जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 8 में से -2 कम कर देंगे तो कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस। तो ताप का अंतर जो गया वो 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अगला देखिए, हमारे पास सी पार्ट है कि क्या शिमला और श्रीनगर के ताप का योग शिमला से कम है। तो देखिए पहले हम इनका योग निकालेंगे, शिमला का ताप है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक्चुअल में ये धन और ऋण ऋण बन जाएगा, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 3, अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ये तापमान जो है शिमला के ताप से, देखिए शिमला का 5 है और हमारा उत्तर आया 3, तो ये 5 जो है ज्यादा है ना शिमला, तो इसका मतलब ताप शिमला के ताप से क्या है, कम है। अगले पार्ट में यही इसी पार्ट में पूछा है कि क्या ये श्रीनगर से कम है। तो श्रीनगर का ताप तो भाई -2 डिग्री सेल्सियस है और हमारा योग आया 3, तो 3 बड़ा है और -2 छोटा है, इसका मतलब कि श्रीनगर के ताप से कम नहीं है। ठीक, ये पार्ट भी आपने बड़े आसानी से सीख लिया। आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये प्रश्नोत्तरी में कुछ जो उत्तर हैं, जो सही उत्तर है उनमें तो कहा गया है कि क्या है, वो पॉजिटिव अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर में हमें नेगेटिव अंक मिलेंगे। तो क्या हुआ, एक बच्चा है जैक, उसने उसके नंबर कितने मिले उसको, 25, -5, -10, 15 और 10। तो इस तरह से ये पूछा गया सवाल में कि जैक को कुल कितने अंक मिले। कुछ सवालों पे उसको धन के अंक मिले और कुछ पे ऋण में, माइनस में, निगेटिव मार्किंग हुई। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, जय के अंक कौन कौन से अंक उसको मिले, 25 मिले, -5 मिले, -10 मिले, 15 मिले और 10 मिले। अब हमने क्या करना है, जैक ने कुल कितने अंक मिले उसका योग करेंगे, तो 25 प्लस -5, फिर प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, धन वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ऋण वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए 25 -5 और -10 कितना हो गया, -15, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और 15 और 10 दोनों प्लस के, तो इनको 25। अब हम 25 में से 15 कम कर सकते हैं, तो 10 बचा, फिर प्लस 25 ये बचा हुआ है। अब दोनों को ऐड करने के तो कितना आएगा, 35। तो इस तरह से जैक को 35 अंक, 35 अंक मिले। क्यों, क्योंकि कुछ उसके ज्यादा, धन में तो ज्यादा हुए लेकिन ऋण वालों ने कम कर दिया। तो इस तरह से हमें चिन्ह का ध्यान जरूर रखना है। पूर्णांक के पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा, पहले 2 सवालों में, कि हम जब भी योग निकालेंगे या अंतर निकालेंगे तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, तभी हम पूर्णांक को समझ पाएंगे। तो चलिए, आपने आज के 2 क्वेश्चन के वीडियो, आपने पहला वीडियो देखा। आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं बेटा। हम आपके लिए और अच्छी तरह से और अच्छे इंप्रूव वीडियो बनाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने इधर उधर मित्रों के साथ इनको, चैनल को शेयर जरूर करें,
चलिए, आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी गणित की पढ़ाई को जारी, सब विषयों की पढ़ाई को जारी रखिए। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।